जिस साधु के पास चेली हो जाए वो साधु नहीं है। अच्छा। जिसे ऐसे साधुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, नहीं तो साधु समाज जो बचा खुचा वो भी बदनाम हो जाएगा। और शादी विवाह से दूर रहते हैं। अगर शादी विवाह इनका है तो अघोरी नहीं है। साधु दो प्रकार के होते हैं, एक असली और एक फसली। असली साधु वह है, असली साधु कौन है गुरुजी? जिसका लिंग न खड़ा होता हो, अपने तपोबल से लिंग शक्ति को निकाल दिया हो। इस समय एक अघोरी बड़े चर्चा में है। वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो जब महाकुंभ लगता है तो महाकुंभ में आकर के एक जगह स्थान बनाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और एक नरमुंड लेकर के, एक हड्डी लेकर के ऐसे ऐसे घुमाते हैं। लोग उनके पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उनके पास जो कोई ज़्यादा था वो कहते थे मैं ही असली अघोरी हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई अघोरी नहीं है, मैं ही अघोर हूँ, अघोरी हूँ। एक महिला झारखंड धनबाद से आती है, वो कहती है कि ये वही मेरे पति हैं, गंगा सागर हैं, जो 27 साल पहले खो गए थे, हमको छोड़ करके भाग आए हैं, अब अघोरी बन गए हैं। अब वो महिला दावा कर रही है उनका पति है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं पति तुम्हारा नहीं हूँ। और क्या अघोरी की एक पत्नी हो सकती है? कह रहे कि मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मैं अघोरी हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई अघोरी भी हो, उसके 4-5 बच्चे भी हों, बीबी भी हों? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अघोर साधना जो होती है बड़ी खतरनाक साधना होती है। और यह अघोर साधना खतरनाक होती गुरुजी? बहुत खतरनाक होती है। अघोर का अर्थ है कि निडर। अघोर का, घोर माने डर, अघोर का मतलब होता है निडर। तो निडर होके श्मशान में साधना की जाती है। वो शमशान में रहते हैं जो अघोरी होते हैं। हाँ, शमशान रहते हैं और शादी विवाह से दूर रहते हैं। अगर शादी विवाह इनका है तो अघोरी नहीं है। साधु दो प्रकार के होते हैं, एक असली और एक फसली। अच्छा। तो असली साधु वह है, असली साधु वह है, असली साधु कौन है गुरुजी? जिसका लिंग न खड़ा होता हो, अपने तपोबल से लिंग शक्ति को निकाल दिया हो, वो असली साधु है। जिसका खड़ा होता है वो असली साधु है ही नहीं, तो फसली है। फसली है यानी फर्जी है। फर्जी है। हाँ। जब तक अपनी तपस्या से जीत न लो अपने एक इंद्री को, वही एक इंद्री मजबूत इंद्री होती है जो डिगा देती है, गिरा देती है, राम रहीम बना देती है, आसाराम बना देती है। उस पे जीतो पहले। वो मांस का लोथड़ा हो जाए, कोई डॉक्टर क्लियर न कर पाए कि आप ठीक हो। जो चेक करे वो बता दे कि हाँ ये तो नपुंसक हो गया है। जब तक अपने आप को नपुंसक न बना लो तब तक साधु नहीं हो, तब तक अघोरी नहीं। अघोरी क्या, कोई साधु नहीं हो। साधु का मतलब होता है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार माने तत्व, बीज मंत्र। बीज मंत्र तमाम प्रकार के हैं, सतोगुड़ी, रजोगुड़ी, तमोगुड़ी। हाँ, तो ये अघोर पंथ वाले जो हैं, शैव पंथ वाले, ये सब जो है तमोगुड़ी बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और वैष्णव पंथ वाले रजोगुड़ी बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं। और सतोगुड़ी बीज मंत्र का प्रयोग शिक्षा में होता है। सारस्वत बीज मंत्र ये सिर्फ शिक्षार्थियों के लिए है। तो राजकुमार अघोरी कौन से अघोरी हैं? ये तो फसली हैं। हाँ। क्योंकि जब 4-4, 5-5 बीवियाँ तुम्हारे पास हैं, लोग मीडियम देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं, एक नताशा है, एक काली माई को लेकर टहलता। काली माई कहती है कि हमारे पति हैं, नताशा कहती है हमारे पति हैं, एक जो है झारखंड धनबाद से आई महिला वो कह रही हमारे पति हैं। और भी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अभी इनकी सीबीआई जांच हो जाए, हाँ, और इनका डीएनए टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितनी महिलाएं खड़ी हों, उनके जो बच्चे हैं उनका ब्लड इनका ब्लड मिलाया जाए। महिलाओं का ब्लड मिलाने से नहीं होगा, बच्चे का ब्लड। जैसे एनडी तिवारी फंसे थे, सीएम झारखंड, उत्तराखंड, यूपी के भी सीएम रहे थे। उस शेखर को इनकार रहे थे कि मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन बाई फोर्स गिरफ्तार हुए, ब्लड सैंपल लिया गया उनका, और कोर्ट ने डीएनए क्लियर कर दिया और इनको अपनी संपत्ति का आधा देना पड़ा। अगर राजकुमार अघोरी इतना बड़ा कहें तो कुकर्म किए हैं, अगर इतना साधु होकर के झूठ बोल रहे हैं तो। साधु समाज को बदनाम किया है। इसीलिए मैं बार बार मीडिया ट्रायल में बोल रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ऐसे साधुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, नहीं तो साधु समाज जो बचा खुचा वो भी बदनाम हो जाएगा।
बचा खुचा क्या मतलब है गुरुजी बचा आपका? खुचा का ये मतलब है कि साधु असली नहीं रह गए हैं, हम्म सब फसली हैं। हम्म जिनके पास परिवार हम्म है, अगर अपने आप को उस योग्य बना ले गए हैं, परिवार से रह, भाई परिवार में रहो कोई बात नहीं, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन अपने आप को पहले उस योग्य बनाओ, तब तपस्या करके। जेंडर आपका स्टैंड ना होता हो। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, सब आते जाते हैं। वो कह रहे थे मैं मजबूरी में था, मेरी माता पिता जो है बीमार, माँ जो है बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैंने मजबूरी में शादी किया, इसलिए मजबूरी में 4-5 बच्चे हो गए। अब देखिए ऐसा है, मजबूरी एक अलग चीज़ होती है। अब एक ये व्यापारी किस्म के जो साधु हैं, कहते हैं कि मैं असली अघोरी हूँ, हड्डी लिए हैं। तो हड्डी और खोपड़ी कई प्रकार की होती है। जैसे तांत्रिकी क्रिया में तमोगुणी तांत्रिकी जो है, उसमें तेलिया मसान की खोपड़ी, इसकी सिद्धि जो किए हैं, अब जैसे राजकुमार जो है ये तेलिया मसान खोपड़ी वाली सिद्धि किया है। इसके पास 64 योगिनी माता हैं, इसके पास असंख्य शैतान हैं। कहता ना कि मेरा शैतान जागृत हो जाएगा। मैं यह कहता हूँ कि 15 दिन का समय तुझे दे रहा हूँ। 15 दिन में जितने लोग तुम्हारे ऊपर उछाल रहे बाउंडर, सबके साथ न्याय कर दो, नहीं तो तुम्हारा सारा शैतान, सारा मसान और सारी व्यवस्था तुम्हारी छीन ली जाएगी। क्योंकि माँ शक्ति का सेवक हूँ। धर्म का प्रचार हो, धर्म का नाश हो, जन जन कल्याण हो। तुम साधु समाज को खराब कर रहे हो, तो भाई मुझे भी अपनी शक्ति लगाना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगा माँ से कि उसकी सारी शक्तियाँ प्रकट की जाए और उसको शक्तिहीन कर दिया जाए, ताकि अघोरी शब्द लिखना बंद कर दे, राजकुमार सिर्फ लिखे। अघोरी शब्द लिखना, बहुत से अघोरी ऐसे हैं। संत किनाराम हमारे जनपद जौनपुर के ही थे, उनका नाम कहाँ नहीं है। वाराणसी में आश्रम है, उनकी धुनी आज भी चल रही है। गोहरी के मतलब गोहरी माने ऊपरी कुआं बांधे रहन, आज तक कुआं बांटे वो। देवरहवा बाबा संत थे, ये भी अघोरी थे। मतलब ये जान लीजिए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि सब थी। नवचरी खेचरी विद्या के जानकार थे। कुंभ में उनका पांडाल लगता था और मचान बनता था। शिष्य लोग इंतजार करते थे, बाबा भी नहीं आए, बाबा प्रकट हो जाते थे। ये साधु थे। तो जो राजकुमार हैं, जो जिनके साथ नताशा भी रहती हैं और काली माई भी रहती हैं। नताशा के लिए बोल रहा है 10 साल से मेरे साथ हैं। बताइए तब तुम साधु कैसे हो? जिस साधु के पास चेली हो जाए वो साधु नहीं है। अच्छा, हंसी खुशी सन्यासी ना से और वैश्या ना से उदासी। अगर साधु हंसी खुशी में आ गया तो साधु नहीं है। वो तो जो है नताशा को देख रहे थे, गंगा मैया में जो है डुबकी लगवा रहे थे और कई किस करते हुए वीडियो नताशा के साथ। वह ऐसा साधु करता है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। साधु तो स्त्री माने माता, जगत की समस्त स्त्री को माता समझे वही साधु है, बाकी साधु नहीं है। जब तुम किस ले रहे हो तो साधु कहाँ हो? तुम तो फिल्मी दुनिया में चल रहे हो। तुम्हें तो चला जाना चाहिए था मुंबई। एक्टर सलमान खान हाँ, कहीं किसी पिक्चर में साधु का रोल करते। हाँ, लोग दिखाते उसमें कि ढोंगी साधु, पाखंडी साधु ना, तो बन के अपना दिखाते। गुरुजी एक बात बताइए, जो अघोरी इस तरीके से कर रहा है, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, ऐसे साधुओं की क्या सजा है, क्या प्रावधान है? क्या ऐसे साधुओं के साथ कोई कानून है जो कार्य करता है? ऐसे साधुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? नहीं, कानून सबके लिए है। भारत देश जो है कानून से है, कानून सबके लिए है। और उसमें जो है महाराज जी को चाहिए कि कुछ ऐसा करे, योगी आदित्यनाथ जी, कि इनको सज़ा मिल जाए। बिना सज़ा के साधु समाज का मान सम्मान बचेगा नहीं। जिस साधु के पास चेलिन हो, भाई संत मत अनुयायी आश्रम मठगढ़वा घाट रमना वाराणसी जो है, हमारे गुरु जी हैं, वहाँ भी चेलिन हैं, लेकिन गुरु जी के पास नहीं आने पाती। उनका अलग बाड़ा बना हुआ है, वहाँ अपना साधना भजन करे। शाम को जब कीर्तन होता है और आरती होती है, उसी समय उनको आदेश है कि वो आएँ, आरती और कीर्तन में साझा करें, उसके बाद फिर अपने में रिटर्न हो जाएं। राजकुमार अघोरी की तो एक चेली साथे में रहती है, काली माई। वो कहती है मेरे पति भी हैं, गुरु भी हैं।
ये कैसी चेली अब है? इसे यहाँ कुंभ में वो बोल दी है कि हमारे पति, अब कहती है कि इनको बचाने अरे कौन इनको मार पीट रहा था, कौन इनको गिरफ्तार कर रहा था। साधु को तो ऐसे लोग सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। तो इनको चाहिए था कि वहाँ अपने आप को सिर्फ चेली नहीं कहना चाहिए था, पति शब्द नहीं सुनाना चाहिए था। पति शब्द सुना करके उसको तो बर्बाद कर दी तुमने। नताशा भी इनको बर्बाद कर चुकी है। अब जो धनबाद वाली आई है, अब उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके न्याय की लड़ाई आप लड़ेंगे गुरुजी? भाई न्याय की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम कलम के जादूगर रहे हैं। अगर वह पीड़ित महिला आती है यहाँ पर अपना सारा एविडेंस ले करके, तो उसकी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। यहाँ से लेके ऊपर तक दौड़ा देंगे और उसको न्याय मिल जाएगा। कोई रोक नहीं सकता। अब न्याय की लड़ाई तो देखिए, यही अनुराग यादव हत्याकांड जो हुआ है, वहाँ हम गए थे और थोड़ा सा यादव बिरादरी डिस्टर्ब भी हुई थी, लेकिन बाद में माता जी की ऐसी कृपा हुई कि एक हफ्ता नहीं बीता यहाँ आ गए रामजीत यादव उनकी पत्नी। और बहुत ठंडी का समय था उस समय। सुशील तिवारी और राजन मिश्रा सब साथ में थे और कम से कम 20 मीडिया वाले थे। पूरा कवर किए, संकल्प कराए, संकल्प करा के छोड़े, यहाँ से गए। तुरंत चमत्कार हुआ कि जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी, प्रथम दिन ही कार्यक्रम शुरू हो गया। लालता की ज़मीनें काफ़ी जो कब्जा किया था निकाल ली गई। वीरेंद्र यादव को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कराया गया, माँ की कृपा से वो भी बाहर हो गया। तो धर्म का प्रचार हो, अधर्म का नाश हो, जन जन कर, ऐसे कार्य के लिए मैं खड़ा रहूँगा। उनके बेटे कह रहे हैं कि राजकुमारी अघोरी ही जो है गंगा सागर है, मेरे पिता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनकी माता जी से जब हम लोग बातचीत किए कि अभी तो इनके माता पिता जितने हैं क्या ओरिजिनल हैं? आप तो गए हैं, बात किए, क्या ओरिजिनल हैं? हमको तो ये भी लगते हैं कि जैसे फिल्म में नहीं माता पिता बनाए जाते, कहीं इस तरह के तो नहीं हो। तो 27 साल पहले की कहानी है। इनकी उम्र इस समय कितना दिखती है? हमको 50 के नीचे तो नहीं दिखते। फिजियोनॉमी इनकी बताती है 50-52 के हैं ये। और 27 साल पहले की कहानी है। और जो दाग चिन्ह हो बता रही, वो दाग चिन्ह इनके पास है, एग्जैक्ट है। चाहे माथे की बात हो, चाहे यहाँ, वही हम लोग पूछ रहे थे, क्या किसी महिला को आपके शरीर के अंदर का दाग कैसे पता हो सकता है? ये तो एक माँ बता सकती है, देखिए, बता सकती है। ये जो है बहुरूपिया है। ये गोसाई भी इसके साथ आया था, वो भी गोसाई भी आज इनके साथ चल रहा है। वही गोसाई के माध्यम से तो महिला पहचान के इनके पास पहुंची है कि गोसाई मिल गए, तो इसका मतलब यही मेरे पति भी होंगे। दोनों साथ में फरार हुए थे गाँव से। ये देखिए, इनको 15 दिन का समय मैं दे रहा हूँ। 15 दिन में जजमेंट उसके साथ कर दें और ये अघोर शब्द लिखना बंद कर दें। ये यादव हैं गंगा सागर, तो गंगा सागर यादव बन के जाएं, अपना परिवार भी देखें। और जिस महिला को यहाँ रेखा नाम से है, शादी किए हैं, बच्चे पैदा किए, इसका भी सम्मान करें। इसको भी अपमानित न करें, चाहे वहाँ ले जाकर रखें, चाहे इसको यहाँ रखें, चाहे उसको वहाँ रखें। सम्मान सबको दें। लताशा रसियन जो है, नताशा, इसको परित्याग करें, काली माँ का परित्याग करें। काली माँ भी नाम, काली माँ तो और घुमा रही है, नहीं यही घुमा रही है, यही बर्बाद कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये कहती है कि मैं कमरू कामाख्या की पुजारन हूँ। ध्यान दीजिएगा, माता कमरू कामाख्या है, मूल रूप में प्रकट है माँ आदिशक्ति की सेवा में। ध्यान दीजिए, अगर काली माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं करती, वापस नहीं जाती आसाम, तो उसकी सारी शक्तियाँ भी छीन ली जाएंगी, वो कटी पतंग हो जाएगी। नजर और टोना झारे लायक न रहे। अच्छा, काली माई। हाँ, और जो नरमुंड लेके कहती मैं नरमुंड पी जाऊंगी, कुछ नहीं, यहाँ से काट दूंगी, वहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ ऐसा हो जाएगा। यहाँ मूल माता कमरू, माता कामाख्या की सिद्धि है, माता बंगलामुखी की सिद्धि है। जगत की जितनी सिद्धियां हैं, चाहे वो शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे सतोगुड़ी हो, सब मेरे पास हैं। लेकिन मैं कहीं प्रचार नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, काम। किसी को नुकसान नहीं होने देता हूँ। कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ के भाग रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसको मिला देता हूँ, क्योंकि धर्म यही है कि। अच्छा, जब गुरुजी मैं उनके घर पहुँचा बनारस में, राजकुमार अघोरी का जो कथित घर है, तो उनके माता जी कह रही थी कि वो जो धनबाद की महिला है, उनके पति नहीं मिल रहे हैं, तो किसी और का बच्चा होगा, इसलिए जो है ये चाहती हैं कि एक नाम दे दें उसको, उसके पिता को। ये
गलत तरीके से वर्ड को यूज कर रही थी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, माता जी से मेरा निवेदन यही है कि माता जी ऐसा मत करिए। कोई भी महिला अपने आबरू को लुटाएगी नहीं। वो धनबाद से आके मेले में पहचानी है तो अपने पति को पहचानी है, किसी और को नहीं। तो वही हम लोग पूछ रहे थे, बहुत लोग थे भाई देखिए, महाकुंभ में, देखिए और मैं किसी को क्यों नहीं बोली? हाँ, किसी को नहीं। आप अन्याय न करें। आप भी एक माता हैं, आपके भी पति होंगे। किसी के साथ अन्याय न करें, मेरा निवेदन है। नहीं तो आप भी इस कलयुग में दंड के भागीदार होंगे। ये कलयुग ऐसा जो कोई था नहीं। इसमें शाम को करिए, सुबह ले लीजिए, तुरंत रिजल्ट है। सांच करा सकारे पाओ, पूत भतार के आगे आओ कि बच न्याय सकत ओकरे संगे न्याय करें। ये धनबाद वाली संगे। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि जो महिला है दाग सही सही बता रही कि कौन कौन सा राजकुमार के शरीर पर चिन्ह है, और वो यहाँ से आई पहचानी भी, तो उनकी माँ जो है भड़क जाती हैं, कहती हैं आप लोग जो है मेरा सिर घुमा रहे हैं, मुझे दर्द, मेरे सिर में दर्द ऐसा है सर में दर्द उसी को होता है जो गलत काम किया हो। अब आज अपने आप को फंसता देख रहे हो तो बौखला गए हो। अरे तमाम मीडिया वाले आ जाए, तुमसे क्या मतलब है? जो पूछते हैं जवाब दो। अगर सही हो, साच को आँच नहीं। साच को कहाँ से आँच है? अगर तुम गलदे हो तो आँच है। यहाँ वो कहीं न कहीं से फंसते दिख रहे हैं। अच्छा, जब डीएनए टेस्ट की बात कही जाती है, कहते हैं कि मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा, लेकिन अगर गलत निकलेगा तो महिला जेल जाएगी। अरे हम कहते हैं कि अगर सही निकलेगा तो मैं जेल जाऊंगा। महिला जेल जाएगी। ये धमकी है एक प्रकार की। एक प्रकार की धमकी है ताकि वो डर के पीछे हो जाए। ऐसा कोई अपराधी उल्टा चोर कोतवाले डांटे। अपराधी स्वयं जो है इसी तरह की बात करता है ताकि उस पर कोई शक न करे। सीबीआई जांच करा दूंगा, डीएनए टेस्ट करा दूंगा। भारत सरकार से मेरा निवेदन है, डीएनए टेस्ट करें। अरे निवेदन करने से काम नहीं होता, इसकी प्रक्रिया होती है। इसके लिए मुकदमा दायर होगा, जज आर्डर करेगा, तब जाकर डीएनए टेस्ट होगा। इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ यूपी की गवर्नमेंट के मालिक हैं। ये चाहें तो आर्डर अपने सेल को दे सकते हैं। अधिवक्ता एसोसिएट जिनका है दे सकते हैं, वो मुकदमा दायर करेगा और दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा। गवाही साखी होगी, सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद एविडेंस मांगे जाएंगे, एविडेंस देना होगा। अब जैसे आधार कार्ड मेरा यहाँ का बना हुआ है, मैं कहीं और गया, बस गया, परिवार वालों को बिना बताए, तो वो अगर कहीं और आधार कार्ड मेरा बनेगा तो नंबर यही रहेगा, नंबर नहीं बदलेगा। 27 साल पुरानी कहानी, उसमें आधार कार्ड नहीं बनता था। वोटिंग कार्ड रहा होगा, राशन कार्ड रहा होगा। अगर उनके पिता की डेथ हो गई होगी तो खतौनी भी रही होगी गंगा सागर के नाम से। तो वह कुछ न कुछ एविडेंस उसके पास है। और सारी हुलिया में जो एविडेंस है वही वो बोल रही है। कोई महिला अपना चरित्र नहीं उछालेगी इस तरह से। वो सही है। 2 बच्चे हैं, पता नहीं किसके हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि पिता का नाम दे दें बच्चों को, इसलिए जो है सारा ड्रामा कर रही है वो महिला। उसको बुलाओ, अभी फैसला हो जाए। अरे पुलिस बुलाती हूँ, मतलब ये पुलिस आएगी तो दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी। प्रक्रिया वहीं से कानून की चालू हो जाए। किसी को ऐसा नहीं कह सकती। उतने बड़े मेले में पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा मेला समाप्त हो जाए तो इस पे कार्यक्रम होगा। मेले में पुलिस ने कहा कि इस मेला समाप्त हो जाए, इस पे कार्यक्रम होगा, तो उसी बीच में भाग लिया, मेला ही छोड़ दिया। मेले में रुकना चाहिए तुमको ना, क्यों भागे? मीडिया माने के लता। अब मोनालिसा आई थी, मीडिया वाले उसको उछाले, हाईलाइट हो गई, लेकिन वो चली गई, लड़की थी। उसके परिवार वाले उसको हटा दिए। तो तुम कौन सी मोनालिसा थे? तुम तो एक साधु थे ना। तुम धुनी अपनी लगाए रखते, जब भी समय मिलता धुनी से उठते, 10-5 मिनट का इंटरव्यू दे देते, पड़े रहते वहीं। अगली कार्रवाई सुनिश्चित होती, अगली कार्रवाई के तहत तुम निर्दोष साबित होते तो अपने घर जाते, वो दोषी बन जाती। अब यहाँ तुम पहले ही भाग लिए, तो दंडित होने का रास्ता तो तुम्हारे ऊपर पूरा है, क्योंकि भागे हो। राजकुमार अघोरी भागे हैं, मेला छोड़ के भागे। प्रयागराज कुंभ मेला इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, ताकि उसको भी तसल्ली रहती कि मेरा पति यहाँ है, पुलिस अभी खाली होगी तो मेरा जजमेंट होगा। पुलिस बोल चुकी थी कि मेला से खाली हो जाए तो हम इस पर प्रतिक्रिया करेंगे।
मुकदमा पंजीकृत होगा, सुनवाई होगी, तो भाग लिए हो तो भाग लिए हो भाई। अब वो धनबाद से भी मुकदमा कर सकती है। धनबाद से भी मुकदमा कर सकती है अगर उसके पास एविडेंस है तो। अब क्योंकि देख ली है, जान गई है। उनकी जो है, जो महिला की सासू अम्मा है, वो भी कह रही हैं कि मेरा ही बेटा है। क्या एक माँ जो है अपने बेटे को पहचानने में गलती कर सकती है? 27 साल कभी बाद? नहीं, कभी नहीं। 27 साल का माँ समय कभी गलती नहीं कर सकती, न पत्नी गलती कर सकती है। माँ बच्चा पैदा होता है तभी से लालन पालन करके उसको बड़ा करती है। पत्नी शादी होने के बाद आती है और पति की सेवा करती है, तो समस्त अंगों पर जो भी चिन्ह हैं उसको पता रहता है। उसके सारे अवगुण पता रहते हैं, गुण पता रहते हैं कि इनमें अच्छाई है, इनमें बुराई है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि राजकुमार अब भी सावधान हो जाओ और सम्मान सबको दो। वो कह अपमान रहे हैं कि जितनी महिलाएं आरोप मुझ पर लगा रही हैं, चाहे नताशा हो, चाहे झारखंड धनबाद की महिला हैं, चाहे और कोई महिला हो, सब कोई एविडेंस लाओ और मैं सबको माई बना के रख लूँगा। ये क्या मतलब हुआ? ऐसा है, ये तो कपोल कल्पित भाषा है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया को भ्रमित करने के लिए। अगर माई बनाना है तुमको तो शादी क्यों किया? जगत की समस्त नारियों को माई बना सकते हो, लेकिन जिससे साथ गलत कृत्य किए हो और जिसको पत्नी बनाए हो, बच्चे पैदा किए, उसको माई नहीं बना सकते। तो माँ सबको भी बदनाम कर रहा है? हाँ, इसका माँ मतलब? शब्द को भी बदनाम कर रहा है, उसको माई कैसे बनाओगे? जहाँ से तुम पैदा हुए हो वहीं संभोग करके बच्चों को पैदा किए हो। साधु का मतलब यही होता है कि जो बचपन से नैष्टिक ब्रह्मचारी होता है वो इस दिशा में जाता ही नहीं। नैष्टिक ब्रह्मचारी जो होता है इस दिशा में जाता नहीं। जैसे महाबली हनुमान जी हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, गए, उनके पसीने से मकर ध्वज की उत्पत्ति हुई है, न कि बीड़ी से। ये बहुत गलत कर रहे हैं। मेरा संदेश अगर उन तक पहुंच रहा हो तो सावधान हो जाएं और न्याय करें। अगर ये नहीं मानते हैं, अगर ये मान लीजिए डीएनए जांच के लिए नहीं रेडी है, तो इन पर क्या किया जाएगा? इसमें कोर्ट में मुकदमा दाखिल होगा, बाई फोर्स इनको गिरफ्तार करके डीएनए टेस्ट होगा, खून ब्लड सैंपल का लिया जाएगा। कहीं जो है अभी धनबाद से भागे हैं, पता चला प्रयागराज से भाग गए, हम कहते साधु भेष में कहीं रहने लगे। प्रयागराज से भाग जाएंगे या वाराणसी से भाग जाएंगे, कहीं भी भाग के जाएंगे, इनका आधार कार्ड बना हुआ है। और यूपी पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, किसी प्रांत की पुलिस हो, आज सब इस पर हैं। ध्यान दे। लोकेशन ट्रेस। हाँ, कोई भाग नहीं सकता। तो काली माई क्या होगा अगर मान लीजिए? काली माई को तो आसाम जाना है, अपना परिवार जाके देखें क्यों बदनाम कर रही हैं। बताती मेरे बच्चे हैं, बहू है, ये है, वो, क्यों परेशान हो रहे? अपना आसाम जाओ, तुम अपनी दुनिया वहाँ बसाओ, जाके माँ कमरू, माँ कामाख्या की पूजा करो। वो तो कहती मैं शमशान में रहती हूँ, कुत्ता भी खा जाती हूँ। शमशान तो कमरू कामाख्या में भी है, शमशान धरती पे कहाँ नहीं है। काशी विश्वनाथ की नगरी में तुम रह करके काशी विश्वनाथ की नगरी में ही भोजन ले रही हो, जल पी रही हो, गंगा जी में स्नान कर रही हो, और कुंभ में पवित्र स्थली में जा कर के यह बोलती हो कि मैं इनकी पत्नी हूँ। बोल देना किसी के बचाव के लिए भी खतरनाक हो जाता है। सदन कसाई का इतना ही दोष था, गाय भगी जा रही थी, कसाई खेदे जा रहा था। अब सदन कसाई मांस बेचते थे, लेकिन अपने हाथ से बल नहीं करते थे, खरीद के बेचते थे। और कसाई पूछा कि सदन भैया गाय गए गाय की, तो गाय की रक्षा करे जब सदन बोल दे ना ही राजू हर ना गई हर गई, झूठ बोल दे। जौने के नाते जब वो अंतिम समय आए तो उनकर एक हाथ से जौने कहीं बोले नहीं हर गई कटिए। भगवान से पूछन, भगवान ही कहीं कटा, कहन कि देखिए एक गलती तुम्हारे जीवन में है। कहन महाराज अगर हम बता दिए होते कि नहीं जहाँ जौनी और गए वो हर गए, तब तो दोनों हमारे चला जात। कहीं चला जात तो अपनी करनी की सज़ा सबको मिलती है, कोई बच नहीं सकता। करनी की सज़ा सबको मिलेगी। हाँ, मिलेगी मिलेगी। राजकुमार अघोरी क्या सज़ा मिलेगी? उनको भी सज़ा मिलेगी, उनको सज़ा ये मिलेगी। आप एक चीज़ कह रहे थे कि जो है जो साधु हो जाता है चेली से दूर रहता है, लेकिन चाहिए, लेकिन इनका तो सब चेलिए तो हैं।
तो ये साधु कहाँ हैं? ये भोग विलास वेदांती हैं, साधु नहीं हैं। ऐसा है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे शैतानी हरकत की हैं, और मुसलमानों में खबीस बोला जाता है, और उन्हीं में शैतान भी बोला जाता है। अपने हिंदी में शैतान नहीं होते, इसमें ब्रह्म होते हैं, पिशाच मतलब प्रेत होते हैं, और जहाँ हम प्रेत कहते हैं उसको वो शैतान कहते हैं। हैं, तो ये शैतानी सिद्धियाँ जो हैं, खबीस वगैरह, ये जिस पुरुष के ऊपर आ जाए उसको संभोग करना अनिवार्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो संतुष्टि खबीस को मिलेगी ना, उस पुरुष को। और खबीस रात्रि में जिस महिला को डिस्टर्ब कर देता है, वो महिला सुबह उठ नहीं पाती, इतना पावरफुल होता है। हमारे पास बहुत सी केसें आई, बहुत से खबीसों को पकड़ करके मैं समाप्त किया हूँ। तो यही प्रेती व्यवस्था। इसके बाद पितृ जो खबीस टाइप के हैं ज़्यादा हैं, और उनको, हाँ, उसको तृप्त करने के लिए ये सब कार्य करता है, महिलाओं से संबंध बनाता है। तो मैं तो कहूँगा ज़्यादा परेशान हो तो चले आओ मेरे पास, तुम्हारे सारे शैतान में पकड़ लेता हूँ। राजकुमार अघोरी के, हाँ, सारी सिद्धियाँ तुम्हारी समाप्त कर देता हूँ। वो तो खुद ही कहता है कि मेरे पास तंत्र है, मंत्र है। कुछ नहीं, वो सब जो खोपड़ी लिया है, तिलिया मसान की खोपड़ी है। यहाँ तो सबकी सिद्धि है। तुम नीचे अभी हो, यहाँ मूल पर हैं। 1000 भुजा वाली माँ शक्ति जिसके सर पे हाथ रखी हो, मूल है। और उनकी पुत्री महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हैं। मैं भी तुम्हारी तरह कभी था तो शक्ति उपासक था, माँ कमरू कामाख्या थी। उसके बाद मेरा आश्रम जब जला गया 9 सितंबर 2016 को, तो सिद्धि की बरसात हुई है। FIR करने से माँ ने रोक दिया कि बेटा मेरा जला, तेरा क्या जला, FIR मत करो। सिद्धि की बरसात हुई है। उसके बाद समस्त शक्तियाँ प्रकट हुई हैं, समस्त भैरव प्रकट हुए हैं। सब कुछ प्रकट होने के बाद तब माँ भगवती, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती प्रकट हुई हैं। सबको अपने में समाहित करके 3 हो गई कि बेटा मैं ही हूँ। फिर तब मेरा चलता रहा। तब माँ भगवती आशक्ति 1000 भुजा वाली प्रकट हुई हैं, सबको अपने में समाहित कर ली हैं कि बेटा मूल मैं हूँ। तब से माँ भगवती आशक्ति की पूजा चल रही है, क्योंकि मूल तो मूल होता है ना। माँ से प्रार्थना करते हैं, धड़ाम से सभी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। फिर प्रार्थना करते हैं, सब समाहित हो जाती हैं। तो राजकुमार अघोरी कल्याण आप कर देंगे? कल्याण कर देंगे, उसको बचा देंगे। लेकिन बचाएंगे तब जब तुम न्याय करोगे। राजकुमार अघोरी को आप कब बचाएंगे? जब वो धनबाद वाली के साथ और रेखा जो उनके साथ रह रही है, दोनों के साथ न्याय करें और लताशा को त्याग दें, काली माँ को त्याग दें। यानी कि आप कह रहे हैं कि राजकुमार अघोरी अपनी 2 पत्नियों को अपना ले? भाई दोनों को अपनाओ। समय बीच में जितना बनता हो, 6 महीने यहाँ दो, 6 महीने वहाँ दो, लेकिन अपनाओ दोनों को। 3 महीने यहाँ दो, 3 महीने वहाँ दो, 15 दिन यहाँ दो, 15 दिन वहाँ दो, जैसी तुम्हारी व्यवस्था हो। और जो अघोरी हैं इसको त्याग दें? ये अघोर शब्द अब इतना सब कुछ हो चुका है, इसमें अघोर शब्द त्यागना उनके लिए लाजमी बन गया है कि साधु समाज को भी बचा लो। साधु समाज के सामने क्षमा याची हो जाओ कि मैंने भाववेश में फंस करके, मतलब तांत्रिकों के जाल में फंस करके इस जीवन को अपनाया और मैं पूर्ण रूप से बेकार हो गया हूँ। मैं इस जीवन को त्याग रहा हूँ, फसली जीवन को। अब मैं गृहस्थ जीवन में जा रहा हूँ, और दोनों के साथ न्याय करो। तुम्हारी सारी शक्तियाँ एक ही साथ गिरफ्तार हो जाएंगी। जितने शैतान तुम्हारे हैं, जितनी सिद्धियाँ हैं, सब निकाल ली जाएंगी। तुम कटी पतंग हो जाओगे। जाओ परिवार संभालो, क्यों साधु बन के साधु समाज को बर्बाद कर रहे हो? इससे अंगुली उठती है ना साधु समाज पर। काशी में बहुत से साधु हैं, हमेशा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो किसी महिला के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के साधु जो थे, हत्या कर दी गई थी, उनका चेला ही मारा था। चेला VIP गाड़ी से चलता था, VIP मोटरसाइकिल से चलता था, और बच्चा था तभी से पाले थे, लेकिन समझ नहीं पाए कि इसका ब्लड कैसा है। साधु को अपने चेले पर उतने विश्वास करना चाहिए जितने विश्वास करने योग्य हो, उससे ज़्यादा मत करो। और मोह माया से दूर रहो। ये मोह माया सबसे बड़ी ठगनी है, ठग लेती है। मेरे यहाँ को रविवार को बहुत से भक्त आते हैं। बिना संकल्प में किसी का कार्य सिद्ध नहीं होने देता हूँ। संकल्प लीजिए, कार्य सिद्ध होगा।
क्योंकि माँ शक्ति के ही आदेश है। मैं डायरेक्ट देखता हूँ तो मुझे ही दंड मिल जाता है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि जगत में जितने साधु हैं, अगर फसली साधु हैं, इस तरह के साधु हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो अपने आप को सुधार लें अगला जन्म बनाने के लिए, नहीं तो अगला जन्म भी खराब हो जाएगा, नेवले का जन्म पाओगे। ऐसे लोग जो है व्यभिचारी लोग नेवले के जन्म पाते हैं। अभी हमारे साथ शिवानंद महाराज जी थे, जिनका कहना है कि राजकुमार अघोरी जो है असली साधु नहीं, असली अघोरी नहीं, बल्कि नकली जो है, नकली साधु है, फसली साधु है। क्योंकि वो लगातार जो है उसकी कई चेलियां हैं, जैसे नताशा हो गई, माँ काली हो गई, उसने 2-2 शादियां भी कर रखी है। तमाम आरोप जो है राजकुमार अघोरी पर लग रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।